संसद के मानसून सत्र से पहले इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। इंडिया गठबंधन से अब आम आदमी पार्टी जो है वो बाहर हो गई है। आपको ये बता दें कि इंडिया गठबंधन का गठन 23 जून 2023 को हुआ था और ये इंडिया गठबंधन जो है वो 2024 लोकसभा चुनावों के लिए बना था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी इस इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने वाली पहली पार्टी बन गई है। अब इस इंडिया गठबंधन में 25 दल बचे हैं। इस बारे में आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की तरफ से ये कहा गया है कि पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने पहले ही साफ कर दिया है कि ये जो गठबंधन था ये लोकसभा चुनावों के लिए था, इसके अलावा नहीं था। हरियाणा और दिल्ली के चुनावों की बात करें तो ये आम आदमी पार्टी ने अलग लड़ा था और उन्होंने ये भी कहा कि चाहे हम पंजाब और गुजरात के उपचुनावों की बात करें, ये भी हमने अकेले लड़े हैं। तो उनके कहने का अर्थ साफ है कि अब वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा जो है वो नहीं है। इससे पहले भी जब ऑपरेशन सिंदूर के मार्फत जो विपक्ष है उसने संसद का सत्र, विशेष सत्र बुलाने की बात कही थी, तब भी आपने ये देखा था कि आम आदमी पार्टी ने जो पत्र लिखा था या फिर विपक्ष की ओर से जो पत्र लिखा गया था उसमें आम आदमी पार्टी जो है वो शामिल नहीं थी। तो ऐसे में अब संसद सत्र से पहले, संसद के मॉनसून सत्र से पहले इसे इंडिया गठबंधन के लिए जो है बड़ा झटका माना जा रहा है। और साथ ही साथ ये एक झटका उस सोच को भी है जहां पर कांग्रेस और विपक्षी दल जो हैं, कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दल जो हैं जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे उसको चुनावी लड़ाई आप कहें या फिर सियासी लड़ाई आप कहें, तो ये सियासी लड़ाई जो है लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन जो है वो बनाया था। और उस इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से इस तरह से पेश किया गया था कि ये इंडिया गठबंधन जो है ये बीजेपी के खिलाफ या फिर एनडीए के खिलाफ जो है वो चुनाव लड़ रहा है। चुनावों में अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन ने लड़े भी, लेकिन अब जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने अपने आप को यानी अपनी पार्टी को इंडिया गठबंधन से अलग किया है, तो जाहिर तौर पर इसे कांग्रेस ही नहीं पूरे इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका जो है वो माना जा रहा है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। संसद के मानसून सत्र से पहले इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। इंडिया गठबंधन से अब आम आदमी पार्टी जो है वो बाहर हो गई है। आपको ये बता दें कि इंडिया गठबंधन का गठन 23 जून 2023 को हुआ था और ये इंडिया गठबंधन जो है वो 2024 लोकसभा चुनावों के लिए बना था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी इस इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने वाली पहली पार्टी बन गई है। अब इस इंडिया गठबंधन में 25 दल बचे हैं। इस बारे में आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की तरफ से ये कहा गया है कि पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने पहले ही साफ कर दिया है कि ये जो गठबंधन था ये लोकसभा चुनावों के लिए था, इसके अलावा नहीं था। हरियाणा और दिल्ली के चुनावों की बात करें तो ये आम आदमी पार्टी ने अलग लड़ा था और उन्होंने ये भी कहा कि चाहे हम पंजाब और गुजरात के उपचुनावों की बात करें, ये भी हमने अकेले लड़े हैं। तो उनके कहने का अर्थ साफ है कि अब वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा जो है वो नहीं है। इससे पहले भी जब ऑपरेशन सिंदूर के मार्फत जो विपक्ष है उसने संसद का सत्र, विशेष सत्र बुलाने की बात कही थी, तब भी आपने ये देखा था कि आम आदमी पार्टी ने जो पत्र लिखा था या फिर विपक्ष की ओर से जो पत्र लिखा गया था उसमें आम आदमी पार्टी जो है वो शामिल नहीं थी। तो ऐसे में अब संसद सत्र से पहले, संसद के मॉनसून सत्र से पहले इसे इंडिया गठबंधन के लिए जो है बड़ा झटका माना जा रहा है। और साथ ही साथ ये एक झटका उस सोच को भी है जहां पर कांग्रेस और विपक्षी दल जो हैं, कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दल जो हैं जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे उसको चुनावी लड़ाई आप कहें या फिर सियासी लड़ाई आप कहें, तो ये सियासी लड़ाई जो है लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन जो है वो बनाया था। और उस इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से इस तरह से पेश किया गया था कि ये इंडिया गठबंधन जो है ये बीजेपी के खिलाफ या फिर एनडीए के खिलाफ जो है वो चुनाव लड़ रहा है। चुनावों में अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन ने लड़े भी, लेकिन अब जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने अपने आप को यानी अपनी पार्टी को
इंडिया गठबंधन से अलग किया है, तो जाहिर तौर पर इसे कांग्रेस ही नहीं पूरे इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका जो है वो माना जा रहा है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें।